बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 5 व 6, और इसमें हमारा कार्यपत्रक 32। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 32 को हल करेंगे, जो पेज नंबर 131 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 32, इसमें दक्षताएं गुणनखंड और सार्वगुणनखंड को समझ सकें। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम गुणनखंड और सार्वगुणनखंड को समझेंगे, सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहला सवाल दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं के सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। जो संख्या दे रखी है हमें इनके सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे ज्ञात करने हैं, जैसे 22 और 28, संख्या है 22 और 28। 22 का गुणनखंड, 22 के गुणनखंड कर रखे हैं 1, 2, 11 और 22। इसी प्रकार से 28 का गुणनखंड कर रखा है 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब इसमें देखिए जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वही होता है सार्वगुणनखंड। तो ये 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है। 1 और 2 इसके सार्वगुणनखंड हैं 22 और 28 के। इसी प्रकार से हमें अगली जो संख्या दे रखी है नीचे, इनके भी सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। पहले उनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसके बाद में सार्वगुणनखंड ज्ञात करेंगे। कहें 56 और 120, तो हमें 56 और 120 के सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इनके गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ 56 के गुणनखंड लिख देंगे हम। 56 के गुणनखंड 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 28 और 56। इसी प्रकार से हम 120 के गुणनखंड करेंगे। 120 इसके गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। अब इसमें हम सारा गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए 1, 2, 4, इसके बाद में 6, इसके बाद में ये 8, और देखिए और कुछ मिल रहा है नहीं। तो ये 1, 2, 4, 6 और 8 ये इसके सारे गुणनखंड हैं। अगला है ख 15 और 35। सबसे पहले हम 15 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15। इसी प्रकार 35 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 35 के गुणनखंड 1, 5, 7 और 35। अब इनके सारे गुणनखंड देखेंगे 1 और ये 5। तो 1 और 5 इसके 15 और 35 के सारे गुणनखंड हैं। अगला है ग 35 और 50। तो हम 35 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1, 5, 7 और 35।
इसी प्रकार 50 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1, 2, 5, 10, 25 और 50। अब इनके सारे गुणनखंड 1, 5 और तो नहीं है, 1 और 5 इसके 35 और 50 के सारे गुणनखंड हैं। विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूसरा, नीचे दी गई संख्याओं के सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात करें। इन संख्याओं के हमें सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे अभी हमने ऊपर वाले सवाल में हल किए थे, कहें 4, 8 और 12, तो हम पहले इन तीनों के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड विद्यार्थियों 1, 2 और 4। इसी प्रकार 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8। इसी प्रकार से 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब इनके सारे गुणनखंड देखिए, जो तीनों में मिल रहा है, 1, 2 और ये 4। 1, 2, 4 इन तीनों के सारे गुणनखंड हैं। अगला है ख, 9, 24 और 54। हम इनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9। इसी प्रकार 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इसी प्रकार 54 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54। अब इनके सारे गुणनखंड देखेंगे, 1 और ये 3 और तो नहीं है, 1 और 3 इन तीनों के सारे गुणनखंड हैं। अगला है ग, 24, 48 और 72। इनके सारे गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले इनके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इसी प्रकार 48 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48। इसी प्रकार 72 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72। अब हम इनके सारे गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 8। 8 के बाद में देखिए ये 12, 12 के बाद में ये 24। तो विद्यार्थी ये सभी ये इनके 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 ये इन तीनों के सार्वत्रिक गुणनखंड हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तीसरा, दी गई संख्याओं के गुणनखंड वृक्ष में छोटी हुई संख्या लिखें। विद्यार्थियों ये गुणनखंड वृक्ष हैं, इनमें जो छूटी हुई संख्या है वे हमें लिखनी है। देखिए
क है 60 है, 60 के 2 भाग 2 गुणनखंड 6 और 10, 6 दाए 60। अब 6 के 2 तिया 6 तो यहाँ आएगा 3, 2 तिया 6, 10 के 5 दूनी 10। तो ये गुणनखंड हमने किए, इनका वृक्ष पूरा किया। ख है 90, 90 के 15 गुणा 6, 15 छंग 90, 15 के हम 2 भाग करेंगे 5 गुणा 3, 5 तिया 15, 6 के 2 भाग करेंगे 3 दूनी 6। अगला है ग 60, 60 के हम 2 भाग करेंगे 15 गुणा 4, 15 चौका 60, 15 के 2 भाग करेंगे 5 गुणा 3, 5 तिया 15, 4 के 2 भाग करेंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 32 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।